पाकिस्तान की आवाम उस दिन को रो रही है जब भारत से अलग होकर उनका एक नया मुल्क बनाया गया। पूरे मुल्क पर इस वक्त कंगाली इस कदर हावी है कि लोग रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और भूख मिटाने के लिए अजब गजब तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान का विपक्ष जनता की इस बदहाली से बेखबर अपनी सियासी रोटी सेंकने में मशगूल है। पीएम शहबाज शरीफ तो पहले ही पूरे मुल्क को भिखारी घोषित कर चुके हैं, लिहाजा भीख मांगने से भी उन्हें कोई शर्म नहीं आती, चाहे दूसरे देशों से मांगना पड़े या फिर आईएमएफ से। यह बात और है कि इस बार आईएमएफ भी शर्तों पर शर्तें मनवाए जा रही है, लेकिन भीख देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान के सांसद हैं और ये पीएम शहबाज शरीफ हैं। देखिए क्या चल रहा है। जी, मैं खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। यह है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए। ये भिखारी भिखारी, ये भिखारी भिखारी। हालांकि ये वीडियो कुछ वक्त पहले का है, लेकिन शहबाज शरीफ पिछले 9 महीनों में इस वीडियो में कही गई एक एक बात को अक्षरशः साबित कर चुके हैं। शहबाज कई बार कई मंचों पर खुद को और अपने मुल्क को भिखारी कह चुके हैं और आज वाकई पाकिस्तान की हालत भिखारी की हो चुकी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें। भिखारी को कौन पूछता है? एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भिखारीपन और ये कशकोल को तोड़ेंगे। जो आजाद ममालिक होते हैं वो मांगने वाले की, जैसे खान साहब कहते हैं, मांगने वाले की भी कभी कोई इज्जत हुई है? आईएमएफ ने आपको $1.1 बिलियन देना है, जो कि कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ चंद लोग जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के खा पी जाएंगे। वो तो नीचे, वो तो इनका गला भी तर नहीं। शहबाज की सरकार ने वाकई पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। इस मुश्किल दौर में भूख कैसे मिटानी है, इसका एक वीडियो देखिए जो पाकिस्तान के एक शख्स ने इंटरनेट पर अपलोड किया है। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। यही ऑप्शन बचे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आवाम दिन रात एक एक रोटी के जुगाड़ में बेहाल है, लेकिन हाल ही में लंदन से पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को सियासत से फुर्सत नहीं है। उनकी चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं और इन रैलियों में जानलेवा महंगाई का ठीकरा वो इमरान खान पर फोड़ रही हैं। दिल में तकलीफ है कि आज महंगाई है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहती हूं कि दिल में शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये महंगाई किसकी लाई हुई है, पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जानती है। आपको भी पता है, मुल्तान को भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि ये महंगाई किसकी अता की हुई है। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। आज आईएमएफ हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। आईएमएफ की बात सुने तो महंगाई होती है, आईएमएफ की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। आईएमएफ की टीम हफ्ते भर से पाकिस्तान में डेरा डाले बैठी है। बैठक पर बैठक चल रही है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन आईएमएफ टस से मस होने का नाम नहीं ले रही।
पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 7 दिनों के खर्च का पैसा बचा है। पाकिस्तान को IMF से 1.1 अरब डॉलर का पैकेज चाहिए, लेकिन पैकेज के बदले IMF एक भी शर्त कम करने को तैयार नहीं है। शर्तें ऐसी हैं कि लागू हुई तो पाकिस्तान में हर चीज की कीमत 2 से 3 गुना हो जाएगी। हुक्मरान अपनी अयाशी खत्म नहीं करते हैं, लेकिन अवाम पर जो महंगाई का जिन मुसल्लत कर दिया जाता है, जो महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया जाता है, एक आम आदमी की जिंदगी तो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। मैं IMF के हवाले से बात करना चाहता हूं। जब आप डॉलर की बात कर रहे हैं तो डॉलर की तो आवाज 300 की लग चुकी है और बड़े वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम आप देखेंगे 300 पे चला जाएगा और मिलेगा फिर भी नहीं डॉलर। टोटल इनका अहदाफ जो है, जो इन्होंने टोटल टैक्स लगाने हैं, 855 बिलियन रुपीस के हैं। IMF ने आपको 1.1 बिलियन डॉलर देना है, जो कि कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ चंद लोग जो है इस्लामाबाद और कराची के खा पी जाएंगे, वो तो इनका गला भी तर नहीं होगा। ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये 21वां प्रोग्राम है। 2019 में भी 6 बिलियन डॉलर आपने IMF से लिए थे, वो कहां है? दूसरी बात सबसे बड़ी, इस वक्त जो टैक्सेस लगेंगे आपके ऊपर डॉलर और जो नए टैक्सेस लगा रहे हैं, 1.5 करोड़ बंदा अनएम्प्लॉयड होने वाला है। वो क्या करेगा? वो डाके मारेगा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा। उसने बच्चे तो फीड करने हैं अपने आप को। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तंदूर के ऊपर रोटियां लेने के लिए भी 2-2 कलाशन कोफों वाले खड़े होंगे तो रोटियां लगेंगी वहां। खान पर फोड़ रही हैं तो मुल्क को भिखारी बनाने वाले शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को ये झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि वो कटोरे और भिखारी वाली छवि से आजादी दिलाएंगे। भूख से बिलखती आवाम ज्यादा शोर शराबा ना करे, इसलिए खोखले वादों के साथ वो कश्मीर की अफीम भी चटा रहे हैं। पूरी कौम एक फैसला कर ले और इंशाअल्लाह ये बेकारीपन और ये कशकोल को तोड़ेंगे। हम इस भूख, इफलास, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन अगर कश्मीर को आजादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में रोजाना कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। आवाम को बरगलाने और भुखमरी भुलाने के लिए ये जरूरी भी है। रविवार को भी ऐसा ही एक तमाशा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीरियों ने शहबाज सरकार के मुंह पर ये कहकर थप्पड़ जड़ दिया कि पहले अपना मुल्क संभाल ले, फिर हमारी फिक्र करें। वहाँ पे इंसाफ होता है, वहाँ पे अवाम की सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हुक्मरान हमारी बदकिस्मती के पिछले 35 साल से जो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने बारियां ली हैं और अपनी जेबें भरी हैं। इसलिए पाकिस्तान आज पीछे है और इंडिया हमारे से बहुत आगे है। असल में अगर बंदा बात हकी करे तो इधर तो वैसे ही पता नहीं चलता कि वो बंदा किधर चला जाता है। तो आप सही बात है तो आप मेरा मुंह ना निकलवाएं, हाँ जी, और ना मैं वो बात करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या चल रहा है, क्या सच में इंडिया ये सब कुछ चल रहा है या फिर इंडिया के अलावा अफगानिस्तान कह रहे हैं या फिर हमारे अंदरूनी मामलात हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है? जी असल में अब तो हर बच्चे को पता है। अब तो हर बच्चे को ये पता है कि जो नामालूम है उनका पता चल गया है कि उनका मालूम हो गया है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में। इंडिया जो इंडस्ट्री में, जिसकी गाड़ियों में इंडस्ट्री है उनकी, वो जापान के साथ अब उनका मैच हो रहा है, चाइना के साथ मैच हो रहा है। अब वो हर चीज में तो हमारे से आगे हैं, तो ये तो गलत बात है। कभी भी आजाद खारजा पॉलिसी हो, जिनकी जो आजाद ममालिक होते हैं, वो मांगने वाले की, जैसे खान साहब कहते हैं, मांगने वाले की भी कभी कोई इज्जत हुई है? कश्मीर का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान में इन दिनों गधों की भी बड़ी चर्चा है। जब जब महंगाई का चाबुक चलता है, गधे अचानक से डिमांड में आ जाते हैं। ऐसा इमरान खान के दौर में भी होता था, अब शहबाज शरीफ के दौर में भी हो रहा है। पेट्रोल के दाम 250 रुपए लीटर पहुंच गए तो पाकिस्तान की जनता गधों को शिद्दत से याद करने लगी है। खोता मोटर शॉप पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है।
ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखें कि बकायदा सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़ी कंफर्टेबल है। ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। मैं अपने देखने वालों को दिखा भी दूं कि इन्होंने जो है ये स्पेशल सीट्स जो है ये गालबन आपने इसलिए लगाई है कि गाड़ी वाला कंफर्ट जो है वो अंदर ऐसी इसलिए लगाई है हमने, और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा। मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना, वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के, और वो जरा बारिश वगैरह से भी बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। सर आप गदर नहीं खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। इसके आप वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ, देखिए हम अपनी गाड़ी उसको अब पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए। मेरे एक मैसेज है वजीर आजम साहब को कि अब आप 260, 360, 560 कर दे। वी आर कंफर्टेबल, ठीक है। अब हम जितना मर्जी ऊपर लेके जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। भले ही ये गधा गाड़ी शहबाज सरकार को मुंह चिढ़ाने के लिए बनाई गई हो, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में आम लोगों की हैसियत पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां चलाने की नहीं रह गई है। हम यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो है ना, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के जो आते हैं ना, बार बार वो क्यों आते हैं? अपने मुल्क के लिए आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। हमारे मुल्क में एक आम इंसान के पास ना रोटी है ना रोजगार है। क्या है एक आम इंसान के पास? से लोग शहीद हुए हैं, 2 जगह पर अटैक हुआ है पेशावर के अंदर, और आपका ध्यान किस तरफ है कि हमने मुल्क के अंदर अफरा तफरी मजीद किस तरह फैलानी है। बंद करेंगे ड्रामा, आवाम तंग आ गई आपके ड्रामे से। जब आप ओहदों के पहुंचते तो आप कहते हैं पाकिस्तान में रहूंगा, जब आपका ओहदा खत्म होता है पाकिस्तान से बाहर कैसे चले जाते हैं? आपसे तो मोहब्बत तो हम है ना, हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, हमारे बच्चे इस मुल्क के अंदर जवान हो रहे हैं, हमारी भाई जलादे नहीं है। आप हमारे टैक्स मनी पे पलते हैं, आपकी वर्दियाँ तक अवाम के टैक्स पे आती हैं, आप अवाम को जवाब दें। आप जवाब दें कि मुल्क के हालात कैसे हुए, मुल्क की मैशियत का बेड़ा किसने किया। इनके पास कुछ और चूरन बेचने के लिए बचा नहीं है ना। जिन्होंने जंग लड़नी थी दहशतगर्दी के खिलाफ, वो अपनी अवाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बर्बादी और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर को देख पाकिस्तान के लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि वो भारत से अलग ही क्यों हुए। ये कैसे फिर पाकिस्तान को चलाएंगे, या उस अपने जो पहले से लोन्स है उसको कैसे अदा करेंगे, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। ये ट्रेड ओपन कर रहे हैं भारत के साथ कि नहीं कर रहे हैं, या आज भी कश्मीर कश्मीर का गाना गा रहे हैं? भाई अभी पहले अपनी जान बचाएं। मेरा ख्याल है कश्मीर के लोग जो है वो बड़ा सुकून का सांस लेंगे और बहुत आराम से रहेंगे अगर पाकिस्तान कश्मीर का पीछा छोड़ दे। अब तो लोग शक्ल देखकर और दरवाजे बंद करने वाली जो हालत होती है उसमें आ चुके हैं, लेकिन हमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सियासत। सियासतदानों को अपनी तिजोरियां भरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। शरीफ और भुट्टो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले इमरान पैसों के लिए खुद सरकारी तोहफे बेच चुके हैं। वो हीरे की अंगूठियां जो ली हुई हैं, वो जो जमीनें ली हुई हैं, वो जो जायदादें बनाई हैं, आओ ना उनका हिसाब दो। ये जो घड़ियां चोरी की हुई हैं और कौम की अमानत जाके बाजारों में बेचकर खाना काबा की शर्म आनी चाहिए। खाना काबा की सऊदी अरब ने घड़ी दी थी, जाके बेच आया। मुल्क में रोटी नहीं है, लेकिन इस विकराल समस्या का तुरंत हल खोजने की बजाय नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल हैं। नेताओं का यही चरित्र पाकिस्तान को आज गर्त में डुबाने का जिम्मेदार है। अहम मुज़ाकरात की तैयारी ना होने और हुकूमती टीम की इंतहाई गैर संजीदगी की वजह से IMF टफ टाइम दे रहा है। देखो बात सुनो, झूठों का टोला है और इस पे सबसे पहले तो कान पकड़वाने चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, समदी शरीफ के। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके चेहरे पे नूर फैलता जा रहा है। ये इस मुल्क के टॉप पे सवाए बंदर बांट के कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक केक है, किसी को कोई परवाह नहीं कि लोग भूखे मर रहे हैं। हर बंदा अपना शेर, ऊपर अल्लाह, नीचे भूखे नंगे अवाम या फिर IMF। लेकिन उन्होंने एक बहुत कमाल का मुतालबा किया, मैं तो उनको सल्यूट करता हूं। पकड़ो इनको, कान इनके और मरोड़ो। हर बंदा महंगाई को रो रहा है, बदहाली का शिकार है। आटा चक्की 150 रुपए किलो, कागज 200% महंगा हो गया है। गरीब अवाम कहाँ जाए हसन साहब? एक सूरत है कि भी बांग्लादेश से को माफी शाफी मांग लो, कहो कि यार अपने साथ को जोड़ जाड़ लो, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। ये जिल्लाद हैं, ये मुनाफिक हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम कहीं नहीं,
जमहूरियत कहीं नहीं। पाकिस्तान के पास सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। आईएमएफ की शर्तों पर दस्तखत करने के लिए अगर 9 फरवरी तक शहबाज शरीफ ने सारी शर्तें नहीं मानी तो आईएमएफ की टीम उठकर वापस चल देगी और पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।